अगर आपका भी पीएफ क्लेम अटका हुआ है, उमंग ऐप पर जो है बार बार आपको एरर दिख रहा है या फिर पीएफ बैलेंस चेक नहीं हो पा रहा, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। ईपीएफओ ने भले ही पोर्टल अपग्रेड पूरा होने और सेवाएं जो यानी सर्विसेज बहाल होने का दावा किया हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी जो है बयां कर रही है। जुलाई खत्म होने को है, फिर भी करोड़ों मेंबर्स जो है डिजिटल परेशानियों से जूझ रहे हैं। आखिर क्यों अटके हैं पीएफ के पैसे, उमंग ऐप कब होगा ठीक, और फिलहाल मेंबर्स के पास क्या है ऑप्शंस यानी विकल्प, आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले क्या है पूरा मामला, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, ईपीएफओ ने 26 जून 2026 को अपने पोर्टल और डिजिटल सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए कई जो है सर्विसेज उसको बंद कर दी थी। 3 जुलाई 2026 को पोर्टल जो है दोबारा शुरू कर दिया गया, लेकिन करीब 27 दिन बाद भी जो है कई मेंबर्स को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा परेशानी उमंग ऐप इस्तेमाल करने वाले लोगों को जो है वो हो रही है। अब उमंग ऐप पर क्या दिक्कत आ रही है ये जान लेते हैं। देखिए, फिलहाल उमंग ऐप पर ईपीएफओ की लगभग सभी सर्विसेज बंद हैं। ऐप खोलने पर क्या होता है, तो देखिए ईपीएफओ सेक्शन खुल नहीं रहा। स्क्रीन पर वेबसाइट मेंटेनेंस का मैसेज दिखाई देता है। यूजर्स लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी ईपीएफओ की सर्विसेज का जो है इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति नहीं कर पा रहा है। अब कौन कौन सी जो है सर्विसेज वो प्रभावित है ये जान लेते हैं। यूएएन एक्टिवेशन नहीं हो पा रहा है, नया यूएएन जनरेट करना वो भी मुश्किल हो रहा है। पीएफ बैलेंस चेक करना वो भी नहीं हो पा रहा है। पासबुक नहीं देख पा रहे हैं लोग। ईपीएफओ सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, यानी उमंग ऐप के जरिए फिलहाल लगभग कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। अब ये ईपीएफओ जो है वो क्या दावा कर रहा है वो भी जान लेते हैं। देखिए, ईपीएफओ का कहना है कि डेटाबेस और सॉफ्टवेयर अपग्रेड पूरा हो चुका है, पोर्टल लाइव है, क्लेम प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है, क्लेम वेरिफिकेशन में लगभग 2 सप्ताह लग सकते हैं। लेकिन लोगों का अनुभव क्या कह रहा है ये भी जान लेते हैं। देखिए, कई मेंबर्स का कहना है कि 20 से 25 दिन पहले किया गया क्लेम भी अभी तक अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। कई लोगों के खाते में अब तक पैसा नहीं आया है। क्लेम सेटलमेंट उम्मीद से ज़्यादा समय ले रहा है। अब ईपीएफओ पोर्टल और उमंग ऐप की जो है मौजूदा स्थिति वो भी जान लेते हैं। देखिए, सर्विस स्टेटस जो है ईपीएफओ वेबसाइट पर चालू है, वही उमंग ऐप पर जो है बंद है। वहाँ मेंटेनेंस टाइप का ऐसा कुछ एरर दिखा रहा है। यूएन एक्टिवेशन की बात की जाए तो ईपीएफओ वेबसाइट पर वेबसाइट से हटाया गया ये चीज़, और उमंग ऐप की बात की जाए तो वहाँ भी जो है सर्विसेज बंद है। पासबुक के रिलेटेड अगर कोई भी काम है तो ईपीएफओ वेबसाइट पर वो उपलब्ध है, अवेलेबल है, जबकि उमंग ऐप पर ये अवेलेबल नहीं है। पीएफ बैलेंस जो है ईपीएफओ वेबसाइट पर अवेलेबल है और उमंग ऐप पर अवेलेबल नहीं है। ऑनलाइन जो क्लेम है वो ईपीएफओ वेबसाइट पर तो हो रहा है, लेकिन उमंग ऐप पर ये नहीं हो पा रहा। क्लेम स्टेटस की बात की जाए तो ईपीएफओ वेबसाइट पर देखा जा सकता है, जबकि उमंग ऐप पर ये सेवाएं जो हैं यानी जो सर्विसेज हैं उपलब्ध ही नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी पीएफ बैलेंस कैसे चेक करें, तो चलिए ईपीएफओ वेबसाइट से जो है ईपीएफओ मेंबर पोर्टल पर जाइए, अपना यूएन और पासवर्ड डालकर लॉगिन करिए। पासबुक वाला जो सेक्शन है उसमें जाकर बैलेंस और जो है क्लेम स्टेटस आप देख सकते हैं। एसएमएस के जरिए भी जो है आप कैसे इन सेवाओं को यानी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं ये भी बता रहा हूँ। देखिए, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ये मैसेज आपको भेजना है। देखिए, EPFOHOUAN, और भेजना किस पर है, 7738299899 पर। इसके बाद जो है आपके पीएफ बैलेंस की जानकारी एसएमएस के जरिए मिल जाएगी। मिस कॉल देकर भी जो है आप कुछ सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9966044425 पर मिस कॉल दीजिए। कुछ ही समय में आपके मोबाइल पर पीएफ बैलेंस की जो है जानकारी आ जाएगी। अगर आपका पीएफ अटका हुआ है यानी जो क्लेम आपने किया है वो अटका हुआ है तो क्या करें। देखिए, अगर क्लेम 15 से 20 दिन से ज़्यादा समय से जो है अंडर प्रोसेस है या पैसा जो है खाते में नहीं आया है, तो आप ईपीएफओ के ग्रीवांस पोर्टल जो है EPFIGMS पर जो है शिकायत दर्ज कर सकते हैं। क्या आपके पैसे पर कोई खतरा तो नहीं है? अगर ये सवाल आपके मन में आ रहा है तो इसका जवाब भी दे देता हूँ। इसका जवाब है नहीं। आपका पीएफ का पैसा सुरक्षित है। तकनीकी समस्या यानी जो है टेक्निकल ग्लिच जिसको बोलते हैं, वो केवल जो है सर्विसेज और क्लेम प्रोसेसिंग में देरी कर रही है। ब्याज यानी जो है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। अभी नए यूएन का क्या होगा, ये सवाल का भी जवाब ले लेते हैं। देखिए, ईपीएफओ ने यूएन एक्टिवेशन और जनरेशन की सुविधा जो है उमंग ऐप पर शिफ्ट कर दी है, लेकिन चूंकि ऐप जो है फिलहाल काम नहीं कर रहा है, इसलिए नए मेंबर्स को
कुछ समय इंतजार करना पड़ सकता है। अगर क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें? देखिए, पहले अपना KYC यानी आधार, पैन, बैंक अकाउंट आदि जितने भी जो है जानकारी उसको जांच लीजिए। अगर रिजेक्शन तकनीकी कारणों से हुआ है तो वेबसाइट के जरिए दोबारा जो है आप क्लेम सबमिट कर सकते हैं। अब जाते जाते कुछ FAQs हैं, यानी कुछ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल, उनका भी जवाब आपको दे देते हैं। देखिए, उमंग ऐप कब तक ठीक होगा? इसका जवाब है कि EPFO ने अभी कोई जो है निश्चित तारीख नहीं बताई है। फिलहाल वेबसाइट का जो है इस्तेमाल करना ही बेहतर विकल्प होगा। एक सवाल ये आ रहा है कि मेरा क्लेम जो है 15 से 20 दिन से अंडर प्रोसेस है, क्या करूं? तो अगर काफ़ी समय हो गया है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि PFIGMS पर शिकायत दर्ज करें। फिलहाल क्लेम प्रोसेसिंग में सामान्य से ज़्यादा समय तक लग रहा है। तो ये रही कुछ सवाल जवाब, FAQs और तमाम EPFO पर लेटेस्ट अपडेट। आपको हमारी ये डिटेल्ड कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए मनी।